बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल है और पूरा माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, एक खूंखार अपराधी है। इसको बहुत गाजा बाजा के साथ भाजपा में शामिल किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, खुद उन्होंने शामिल किया था। और सुनील पांडे का बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में दर्शक साफ देख सकते हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। बिहार के जो IAS है, IPS है, वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के अपराधियों पर हाथ डालने की। जी, 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है और इधर पलटू राम सुशासन का ढोल बजा रहे हैं। उनका तकिया कलाम है 2005 के पहले ये होता था जी। अब तो देखिए ये स्थिति है कि जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री बना है राजू सिंह, ये एक हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हो गए हैं बिहार में और कायदे से यहाँ धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं चल रही है सरकार। अभी खबर आ रही है कुछ घंटे पहले कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनके 2 भांजों ने एक दूसरे को गोली मार दी है। एक मर गया है, एक नाजुक है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। पलटू राम का तो अब लगता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार तो मैंने कहा माफिया के चपरासी हैं। 2 साल पहले नीतीश कुमार ने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। बिहार में पिछले दिनों आपराधिक घटनाओं को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सदन में हंगामे कर रहे हैं। विपक्ष से जो आरोप लगा, देखिए एनडीए सरकार में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी कहना है कि देखिए ये लोग महागठबंधन वाले लोग और राजद वाले लोग ही अपराध करवा रहे हैं और कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। सर, कैसे देखते हैं अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल है और पूरा माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। यदि शहाबुद्दीन को भेजा जा सकता है, भेजा गया था, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं? लेकिन फिर भी अनंत सिंह को बेउर जेल में रखा गया है। और अब तो देखिए एकदम पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अभी देखिए पिछले 2 दिनों में बिहार में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है। 12 मार्च को अररिया जिले में हत्या हुई। फुलकाहा थाना में पदस्थापित ASI थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या कर दी अपराधियों ने। और 14 मार्च को मुंगेर जिला में हत्या हुई। मुफस्सिल थाना में पदस्थापित ASI थे संतोष सिंह, उनकी हत्या हो गई। 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है और इधर पलटू राम सुशासन का ढोल बजा रहे हैं। उनका तकिया कलाम है 2005 के पहले ये होता था जी। अब तो देखिए ये स्थिति है कि जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री बना है राजू सिंह, ये एक हत्यारा है, खूनी है, कातिल है और भाजपा का विधायक है साहिबगंज से। और राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से भून दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को चार्जशीट किया है। दिल्ली के कोर्ट में आरोप गठित हो गया है राजू सिंह पर और उस खूनी को बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया। माफ कीजिए, है ना। और ये स्थिति है। तो बिहार में बहुत आप कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हो गए हैं बिहार में और कायदे से यहाँ धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं चल रही है सरकार। अभी खबर आ रही है कुछ घंटे पहले कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनके 2 भांजों ने एक दूसरे को गोली मार दी है। एक मर गया है, एक नाजुक है। मतलब, और आपको याद होगा कुछ महीने पहले मुकेश सहनी VIP सुप्रीमो है, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। अब तो बिहार में यह हालत हो गई कि IPS अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में 2 IPS अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया और काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। और मेरी सूचना है कि अभी 1 दर्जन और IPS इस्तीफा देने वाले हैं चुनाव होने के पहले। तो बहुत ही बुरी स्थिति है बिहार में जी।
लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, देख लीजिए 2005 से पहले घर से महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। अब मैं क्या कहूं, पलटू राम का तो अब लगता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार तो मैंने कहा माफिया के चपरासी हैं। 2 साल पहले नीतीश कुमार ने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। तो ये स्थिति हो गई है कि राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए खूनी को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। पलटू राम पूरी तरह माफिया के चपरासी बन गए हैं और बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल है, माफिया राज है जी। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो तो आवाज उठाए थे कि देखिए आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है, तो उन्हीं के नेता बयान आया था कि सब राजद वाले करा रहे हैं। नहीं, हर बात पर राजद वाले कहाँ से आ गए। एक तस्वीर में दर्शकों को दिखा दूं, ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। एक खूंखार अपराधी है, इसको बहुत गाजा बाजा के साथ भाजपा में शामिल किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, खुद उन्होंने शामिल किया था। और सुनील पांडे का बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में दर्शक साफ देख सकते हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रहे थे। तो कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पुलिस का छापा पड़ना चाहिए, ये AK-47 जब्त करनी चाहिए। लेकिन बिहार के जो IAS है, IPS है, वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के अपराधियों पर हाथ डालने की। जी। चलिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमिताभ दास जी, विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिस तरह से बढ़ते अपराध को लेकर के इन्होंने बातचीत किया कि सर नीतीश कुमार कहते हैं 2005 से पहले कुछ था जी, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है लगातार, पिछले 2 दिनों में किस तरह से ASI की हत्या हो जाती है, तमाम मुद्दे पर बातचीत करते। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।